अभी हम बात करते हैं सीड के बारे में। सीड यानी बीज क्या होता है। सीड जो है प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जिसकी वजह से प्लांट्स की नस्ल बढ़ती है। सीड दरअसल मुश्तमिल होता है दो चीज़ों के ऊपर। सिंपली एक होती है सीड कोट और दूसरा जो होता है इसका एम्ब्रियो। सीड कोट का क्या काम है? सीड कोट का काम है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द सीड फ्रॉम डिहाइड्रेशन, एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशंस एंड अदर पैरासाइट्स। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को हम कहते हैं अनडेवलप्ड प्लांट, यानी जब जर्मिनेशन होती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो रिक्वायर्ड होती हैं वो सीड को मिलती हैं, तो जो जर्मिनेशन होती है तो नया प्लांट उससे उससे जर्मिनेट होता है। इसलिए एम्ब्रियो को कहा जाता है अनडेवलप्ड प्लांट। इसको यंग मल्टी सेलुलर प्लांट इनसाइड द सीड भी कहा जाता है। एम्ब्रियो तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल सीड का वो हिस्सा है जहाँ से शूट अराइज होती है। स्टेम एंड लीव्स जो अराइज होते हैं वो प्लूम्यूल से अराइज होते हैं। दूसरा पार्ट एम्ब्रियो का जो है वो है रेडिकल। रेडिकल का काम क्या होता है? रेडिकल सीड का वो हिस्सा है जहाँ से रूट अराइज होती है, यानी जब जर्मिनेशन होती है तो नया प्लांट जब भी उगता है, ग्रोथ करता है, तो उससे पहले दो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। एक होती है रेडिकल यानी रूट जो ज़मीन के अंदर जाती है। दूसरी होती है प्लूम्यूल जो ज़मीन से ऊपर आती है, जिससे नया प्लांट, स्टेम या लीव्स अराइज होते हैं। ये तीसरा इसका हिस्सा जो होता है कॉटिलीडन्स होती हैं। कॉटिलीडन्स जो हैं ये एब्रोनिक लीव्स होते हैं। ये काम करते हैं स्टोर फूड के तौर पे। बात कर रहे थे कॉटिलीडन्स के बारे में, तो ये कॉटिलीडन्स जो है एम्ब्रोनिक लीव्स होती हैं। जब सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करता है तो ये कॉटिलीडन्स डाइकोट प्लांट में ज़मीन के बाहर आती हैं। ये फूड रिज़र्व करती हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करती हैं एंडोस्पर्म से। यहाँ ये जो है बीज का अंदर वाला हिस्सा जो होता है ये एंडोस्पर्म होता है। ये एक टिश्यू है जो प्राइमरी सोर्स है फूड और एनर्जी प्रोवाइड करने का। इसके अंदर ऑयल, स्टार्च या प्रोटीन के सूरत में फूड जो है स्टोर होता है। और यहाँ पे दो और टर्म्स लिखे हुए हैं, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। ये कोटिलीडन्स के साथ होते हैं। इपी का मतलब होता है अबो और हाइपो का मतलब होता है बिलो। इपी कोटिलीडन्स यानी कोटिलीडन्स के ऊपर वाले हिस्से को इपिकोटाइल कहा जाता है और निचले हिस्से को हाइपोकोटाइल कहा जाता है। ये मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट्स में जब जर्मिनेशन होती है, डाइकोट प्लांट्स में ये ऐसे होता है कि उनकी जर्मिनेशन जब होती है, प्लांट बाहर निकलता है तो ये कोटिलीडन्स ज़मीन से बाहर आ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। और कॉटिलीडन्स जब मोनोकॉट प्लांट्स में, मोनोकॉट फैमिली जो प्लांट्स की होती है, पोएसी फैमिली, ग्रामनी जो है जिसमें वीट, राइस, मेज़ ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं, तो वो कॉटिलीडन्स ज़मीन के साथ जुड़ी हुई होती हैं, वो ज़मीन से बाहर नहीं आती। सला जो है बाहर निकल आता है, तो उसको कहा जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन।